केरल में कन्वेंशन सेंटर में धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया। 29 अक्टूबर 2023 को केरल के एर्नाकुलम जिले के मलप्पुरम में एक कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन धमाकों में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई और 250 से अधिक लोग घायल हो गए। ये घटना केरल के इतिहास में सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक है। धमाके कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुए, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में एक जनसभा हो रही थी। इस कार्यक्रम में करीब 2500 लोग शामिल थे, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। पुलिस के मुताबिक धमाकों में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक टाइमर सेट किए गए थे। विस्फोटों के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की मौत हो गई। इन धमाकों की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। धमाकों के पीछे किसका हाथ? धमाकों के पीछे किसका हाथ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि पुलिस कुछ संभावित सिद्धांतों पर काम कर रही है। एक सिद्धांत के अनुसार धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक आतंकी संगठन में से एक हो सकती है। इस संगठनों का लक्ष्य भारत में आतंकवादी हमले करना है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार धमाकों की जिम्मेदारी किसी स्थानीय आतंकी संगठन की हो सकती है। इन संगठनों का लक्ष्य भारत सरकार को चुनौती देना होता है। धमाकों के निशाने पर कन्वेंशन सेंटर ही क्यों? कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाकों का लक्ष्य फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित जनसभा थी। इस जनसभा में करीबन 2500 लोग शामिल थे, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। पुलिस का मानना है कि आतंकवादियों का लक्ष्य इस जनसभा में शामिल लोगों को मारना था। आतंकवादियों का मानना था कि इस हमले से भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच असंतोष फैलेगा। धमाकों के बाद की स्थिति। धमाकों के बाद केरल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने राज्य में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। धमाकों की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हमला भारत की एकता और अखंडता पर हमला है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। धमाकों के बाद के सवाल। इन धमाकों के बाद कई सवाल उठे हैं। इनमें से कुछ सवाल इस प्रकार हैं। धमाकों के पीछे किसका हाथ है? धमाकों का लक्ष्य क्या था? धमाकों को कैसे अंजाम दिया गया? धमाकों को रोकने के लिए क्या किया गया? इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि इन धमाकों के पीछे कौन है और उसका उद्देश्य क्या था।